हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एपरेंट वेट इन एन एलिवेटर और लिफ्ट का टॉपिक ले रहे हैं। ठीक है, जिसको आप बहुत सारे बच्चे वेइंग मशीन के नाम से भी जानते हैं। हम एक वेइंग मशीन लेंगे, उसको एक एलिवेटर या लिफ्ट में रखेंगे, उसके बाद अपना वेट मेजर करेंगे, लेकिन डिफरेंट कंडीशंस में। तब जब लिफ्ट रेस्ट में होगा हम देखेंगे हमारा वेट कितना है। तब जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगा हम देखेंगे हमारे वेट का क्या होगा, क्या हमारा वेट इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा कि सेम रहेगा। और तब जब ये लिफ्ट नीचे की तरफ आएगा तब हमारे वेट का क्या होगा, क्या ये इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या सेम रहेगा। तो पहले हम ये देखना चाहेंगे दैट हमारे पास जो वेइंग मशीन एलिवेटर या लिफ्ट में रखी गई है वो काम कैसे करती है, मतलब वो असल में क्या मेजर करती है। देखो बेटा, जब आपके पास एक वेइंग मशीन होती है, या आपके पास एक वेइंग मशीन है, ये इसमें स्केल लगी होती है कुछ ऐसे, ये पॉइंटर लगा होता है, और आप यहां पे इस पे पैर रखते हो, आप इस पे चढ़ जाते हो। तो जब आप इस पे चढ़ जाते हो आप बेसिकली क्या करते हो, आपको नीचे की तरफ ग्रेविटी आपको खींचती है और आप इस पे ये नॉर्मल रिएक्शन एग्जर्ट करती है, मतलब इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन, ये आपको एक नॉर्मल रिएक्शन देती है। आप वेइंग मशीन पे चढ़े, ये देखो आप वही वेइंग मशीन पे चढ़े, ग्रेविटी ने आपको नीचे की तरफ फोर्स एक्सर्ट किया और इसने आपको एक नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ दी। आपने इस पे फोर्स एक्सर्ट किया, जो आपने इस पे फोर्स एक्सर्ट किया तो इसने एक नॉर्मल रिएक्शन आपको ऊपर की तरफ दी। यहां हम ये कहेंगे दैट जब आप वेइंग मशीन पे बैठते हो आप इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट करते हो, वो आप पे इक्वल नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ एक्सर्ट करता है, वो हम जानते हैं, क्योंकि आप में और वेइंग मशीन में एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना। जो ही पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बना तो वेइंग मशीन ने आपको नॉर्मल रिएक्शन दी और आपने वेइंग मशीन को नॉर्मल रिएक्शन दी। अब जो नॉर्मल रिएक्शन आपने वेइंग मशीन को दी या जितनी नॉर्मल रिएक्शन वेइंग मशीन ने आपको दी वो तो ऑब्वियसली सेम होते हैं। वही नॉर्मल रिएक्शन जो है बेसिकली ये वेइंग मशीन मेजर करती है और वही यहां पे एज द वेट ऑफ अ बॉडी प्रेजेंट होता है कि बॉडी का वेट कितना है। आप समझो मैंने क्या बोला। आपके पास वेइंग मशीन है, आप इस वेइंग मशीन पे चढ़े कुछ ऐसे, तो जब भी आप वेइंग मशीन पे बैठते हो या चढ़ते हो, अपने पैर रखते हो, तो आप पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट बनाते हो। जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बनता है तो वहां पे नॉर्मल रिएक्शन जो है वो प्रोड्यूस होती है। आपको वेइंग मशीन नॉर्मल रिएक्शन देती है, आप वेइंग मशीन पे नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्ट करते हो या वेइंग मशीन पे नॉर्मल रिएक्शन देते हो। तो वही नॉर्मल रिएक्शन जो आपने इस वेइंग मशीन पे प्रोड्यूस की, वही नॉर्मल रिएक्शन जो आपने इस वेइंग मशीन पे लगाई, वही नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली आपका वेट मेजर करती है। तो ये बेसिक मैकेनिज्म है एक वेइंग मशीन के काम करने का, कि वेइंग मशीन हमेशा आपकी नॉर्मल रिएक्शन को मेजर करता है। जो आप इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाते हो, जो आप इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाते हो, वही नॉर्मल रिएक्शन जो है बेसिकली वही नॉर्मल रिएक्शन आपके सामने अपीयर होती है एज योर वेट और वेट ऑफ द बॉडी जो इस वेइंग मशीन पे रखी गई है। अब देखो अब क्या होगा, हम डिफरेंट सिचुएशंस लेते हैं। वही सपोज दैट हमारे पास एक एलिवेटर है या हमारे पास एक लिफ्ट है, हम एक लिफ्ट में बैठे हैं और लिफ्ट की बहुत सारी कंडीशंस हमारे पास है। सपोज ये मेरे पास एक लिफ्ट है और इसको ऊपर एक, ये देखो चेन से बंधा हुआ लिफ्ट है, ये ऑब्वियसली चेन से बंधा हुआ होता है, ठीक है। अब इस पे एक पर्सन यहां पे है, ये पर्सन यहां पे है और इसके नीचे एक वेइंग मशीन रखी हुई है, ये वेइंग मशीन पे बैठा हुआ है, ठीक है ना। और ये लिफ्ट जो है ये पहले केस में रेस्ट में है, मींस इसकी एक्सेलरेशन 0 के बराबर होगी। तो पहले इसकी एक्सेलरेशन 0 के बराबर है, ये पहला केस है। उसके बाद यही मेरे पास फिर से लिफ्ट है, ये लिफ्ट फिर से मेरे पास है, फिर से वही चेन से बंधा हुआ है, वही पर्सन इसमें फिर से बैठा हुआ है और इसके नीचे एक वेइंग मशीन है, लेकिन इस टाइम ये ऊपर की तरफ चढ़ रहा है या ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है विद एक्सेलरेशन a।
और तीसरा केस हम ले रहे हैं दैट यही लिफ्ट जो हमारे पास है, सेम लिफ्ट मेरे पास है, ये मेरे पास सेम लिफ्ट है, सेम चेन से बंधा हुआ है, लेकिन अब ये नीचे की तरफ आ रहा है और ये वही पर्सन इसमें फिर से बैठा हुआ है। हम देखना चाहते हैं दैट व्हाट विल हैपन टू द वेट ऑफ द पर्सन हियर हियर हियर। और एक केस हम लेते हैं दैट जो हम इसके बाद देंगे। चलो पहले हम इन केस को देखना चाहेंगे, उसके बाद हम और एक केस देंगे। अगर इस पर्सन का एफबीडी बनाया जाए लिफ्ट में, लिफ्ट रेस्ट में है, एक्सेलरेशन 0 है, मैं इसका एफबीडी बनाना चाहता हूं। इस पर्सन का एफबीडी, पर्सन पे लगने वाले फोर्सेस कितने होंगे? सर एक फोर्स तो इस पे mg होगा नीचे की तरफ, ये इस पे mg नीचे की तरफ होगा, ठीक है ना, और ये लिफ्ट जो है इस पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ एक्सर्ट करेगा, ये इस पर्सन पे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ एक्सर्ट हो रही है। बस यही दो फोर्सेस इस पे एक्सर्ट होंगे यहां पे, ये देखो एक mg नीचे की तरफ और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। अब देखो अगर इसका एफबीडी बनाया जाए और देखा जाए एक्सेलरेशन कितनी है बेटा? सर एक्सेलरेशन तो 0 है, तो इसका मतलब ये n जो है ये mg के बराबर होगा, या आप ऐसे लिख सकते हो नेट फोर्स कितना होगा? सर n माइनस mg इज इक्वल टू पर्सन का मास और सिस्टम की एक्सेलरेशन, वो 0 के बराबर है, तो n माइनस mg जो है वो 0 के बराबर है, तो नॉर्मल रिएक्शन आपकी m इंटू जी के बराबर होगी। मतलब अब देखो ये तो सही बता रहा है कि अगर लिफ्ट रेस्ट में है तब जो नॉर्मल रिएक्शन आप एक्सर्ट करोगे इस पे, या जो ये नॉर्मल रिएक्शन आपको देगी, वही नॉर्मल रिएक्शन बेसिकली वेट ऑफ द पर्सन के बराबर होगी। आप देखो, अच्छा पर्सन का मास कितना था? m, अच्छा पर्सन का वेट कितना था? mg, तो नॉर्मल रिएक्शन तो वही मेजर किया, n इज इक्वल टू mg, जो मैं हम अभी बता रहे थे दैट जो आपके पास वेइंग मशीन होती है, वेइंग मशीन रीड क्या करती है? सर वो नॉर्मल रिएक्शन को रीड करती है। अच्छा नॉर्मल रिएक्शन कितनी है? सर mg, तो इस वक्त जो है, इस वक्त वेइंग मशीन वही मेजर करेगी जो बेसिकली इस पर्सन का एक्चुअल वेट है। इस पर्सन का जो एक्चुअल वेट है वो कितना है? सर मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नॉर्मल रिएक्शन मतलब जो है, नॉर्मल रिएक्शन का मतलब है कि इस वेइंग मशीन ने मेजर क्या किया? सर इसने भी वही मेजर किया, कौन? mg, तो इसका मतलब इस टाइम वेइंग मशीन बिल्कुल सही मेजरमेंट दिखा रही है। कब? जब लिफ्ट इस सिचुएशन में है। किस सिचुएशन में? जब लिफ्ट के पास एक्सेलरेशन 0 के बराबर है या लिफ्ट रेस्ट में है। अब इधर जाओ, अब लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है, अब इस पे लगने वाले फोर्सेस कौन कौन से? सर फिर से mg नीचे की तरफ और फिर से नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। ये देखो ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ और ये mg नीचे की तरफ। अब मुझे बताओ क्या लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है? यस सर। अगर लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रहा है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स पॉजिटिव होगा और जो दूसरा फोर्स है वो नेगेटिव होगा। जो लिफ्ट की एक्सेलरेशन है अगर वो अपवर्ड डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स हम जानते हैं, हम उसको पॉजिटिव लेते हैं, और जो दूसरा वाला फोर्स है अपोजिट डायरेक्शन में उसको नेगेटिव लेंगे। तो यहां पे नेट फोर्स कितना होगा? mg माइनस n होगा कि n माइनस mg होगा? सर n पॉजिटिव, लेकिन ये mg नेगेटिव इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। किसका मास? सर पर्सन का मास, जिस पे आप फोर्स लगा रहे हो, जिसका आप एफबीडी बना रहे हो, हम इसका एफबीडी बना रहे हैं, m इंटू ए, ये देखो m इंटू ए। अब देखो नॉर्मल रिएक्शन जो है वो किसके बराबर आएगी? सर ma वहीं पे रखो और इस माइनस mg को इधर लेके जाओ तो ये प्लस mg बनेगा। ये ma है प्लस mg है। अब देखो नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? ये होगा m, हम कॉमन निकालेंगे तो a प्लस जी होगा। देखो a प्लस जी। हमें एक चीज मिली दैट नॉर्मल रिएक्शन क्या है? सर नॉर्मल रिएक्शन वो रीडिंग है वो जो हमें ये वेइंग बैलेंस दिखाएगी। इस टाइम वेइंग बैलेंस mg नहीं दिखा रहे, इस टाइम वेइंग बैलेंस mg नहीं दिखा रहे, इस टाइम वेइंग बैलेंस बता रही है कि जो पर्सन का वेट है वो एक तो mg होगा और उसमें ऐड हो जाएगा m इंटू ए। मतलब पर्सन का वेट इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज? सर पर्सन का वेट तो इंक्रीज हुआ,
है कि नहीं? क्या रियली में पर्सन का वेट इंक्रीज हुआ? नहीं, पर्सन मोटा नहीं हुआ, पर्सन मोटा नहीं हुआ, बट ये अपरेंट वेट है। हमें लगेगा, हमें दिखेगा वेइंग बैलेंस पे कि वेट ऑफ द पर्सन सिर्फ mg नहीं है बल्कि mg प्लस ma है, इसलिए इसको अपरेंट वेट कहा जाएगा। तो यहां पे जो अपरेंट वेट है और एक्चुअल वेट है वो एक दूसरे के बराबर है। इसका एक्चुअल वेट कितना था? सर mg। अच्छा, मशीन ने कितना दिखाया? सर mg। तो इसका मतलब अपरेंट वेट जो हमें दिखा और जो एक्चुअल वेट था वो आपस में बराबर है। अपरेंट वेट इज इक्वल टू द एक्चुअल वेट ऑफ द पर्सन। लेकिन यहां पे देखो अपरेंट वेट कितना है? सर अपरेंट वेट है ma प्लस mg। लेकिन एक्चुअल वेट कितना है? सर एक्चुअल वेट mg है। एक्चुअल वेट तो वही है ना mg। पर्सन तो चेंज नहीं हुआ, पर्सन ने कुछ खाया नहीं, ठीक है, पर्सन चेंज नहीं हुआ। तो अगर पर्सन चेंज नहीं हुआ है, अगर पर्सन चेंज नहीं हुआ है तो उसका एक्चुअल वेट तो वही रहेगा ना mg। लेकिन हमें बैलेंस ने क्या दिखाया? उसने दिखाया कि इसका वेट mg नहीं है, इसका वेट mg प्लस ma है, मतलब इसमें ma इंक्रीज हुआ। अच्छा, वो किसकी वजह से इंक्रीज हुआ? सर जब ये a आया। a कब आया? सर जब ये लिफ्ट एक्सेलरेट हुआ किसकी तरफ? ऊपर की तरफ। तो इसका मतलब ये है जब भी लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेलरेट होगा तब आपको जो अपरेंट वेट दिखेगा वो हमेशा ज्यादा दिखेगा एज कंपेयर टू द एक्चुअल वेट ऑफ द पर्सन। एक्चुअल mg है, अपरेंट mg प्लस ma है, या अपरेंट वेट है m इंटू a प्लस g। अच्छा, आगे चलेंगे, देखेंगे आप और क्या होता है। अब इधर देखेंगे, इसका एपीडी बनाओ। सर नीचे की तरफ mg लेके जाओ, सर ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लेके जाएंगे, कुछ ऐसे। लेकिन इस टाइम लिफ्ट नीचे की तरफ आ रहा है, तो अगर लिफ्ट नीचे की तरफ आ रहा है तो मुझे लगता है कि ये वाला फोर्स अब पॉजिटिव होगा और ये वाला नेगेटिव होगा। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स mg है तो ये पॉजिटिव होगा और ये वाला नेगेटिव होगा। सर इसमें लिखा जाएगा mg माइनस m। mg पॉजिटिव, m नेगेटिव इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास कितना? सर m। किसका? जिसका एफबीडी बनाया। किसका बनाया? पर्सन का बनाया, इंटू a, कुछ ऐसे। अब देखो n कितना मिलेगा। अगर आप n की वैल्यू निकालोगे तो n को इधर लेके जाओ, ma को इधर लाओ, या हम ऐसे लिखेंगे, चलो ठीक है, ma को इधर लाओ, n को इधर लेके जाओ, तो mg जो है mg, ये ma इधर लाओ तो माइनस ma बनेगा, इज इक्वल इस n को उधर लेके जाओ तो कैपिटल N ऐसे होगा। तो आप देख पाओगे कि नॉर्मल रिएक्शन इस टाइम जो है, यानी कि रीडिंग ऑन द स्केल क्या दिखाएगा? स्केल की रीडिंग दिखाएगी इस टाइम कि पर्सन का वेट mg माइनस ma है। यहां दिखाया था mg प्लस ma, तो यहां पे दिखाएगा कि पर्सन का वेट डिक्रीज होगा, वेट ऑफ द पर्सन डिक्रीज होने वाला है। यानी कि हमें जो अपरेंट वेट दिखेगा वो एक्चुअल वेट से कम दिखेगा। ये एक्चुअल वेट है और ये अपरेंट वेट है, तो एक्चुअल वेट में से माइनस ma, यानी कि ma को कट करो तो आपको अपरेंट वेट दिखेगा। तो जो स्केल दिखाएगी वो कम होगा एज कंप्यूट एक्चुअल वेट, जो हम लिख सकते हैं, हम कॉमन निकालेंगे g माइनस a। तो ये हमारे पास तीन सिचुएशंस है जो सिचुएशंस हम याद रखने वाले हैं। दैट अगर लिफ्ट हमारे पास रेस्ट में है, अगर लिफ्ट हमारे पास रेस्ट में है तब अपरेंट वेट, मतलब जो हमें दिखाया किसने? स्केल ने, और एक्चुअल वेट जो असल में वेट बॉडी का था वो सेम होंगे। अपरेंट वेट यहां पे ग्रेटर देन द एक्चुअल वेट होगा, अपरेंट वेट यहां पे लेस देन द एक्चुअल वेट होगा। तो इसका मतलब यह है कि चलने वाले लिफ्ट में आप जो वेट मेजर कर रहे हो वो आपका एक्चुअल वेट नहीं होता, वो आपका अपरेंट वेट होता है। अच्छा, कभी आपको यह भी लगेगा कि हमारे पास वेट ही नहीं है, हम बिना वेट के। देखो कैसे, मैं और एक पॉइंट समझाना चाहता हूं। अच्छा, अब एक सिचुएशन ऐसी आ गई दैट किसी ने कैंची लाके इसको कट कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, मतलब किसी ने कैंची लाई और इस केबल को कट कर दिया। अच्छा, मुझे बताओ, अगर ये केबल कट होगी तो क्या होगा? जरा केबल कट होने से क्या होगा? लेट्स सी, या अगर हम इस लिफ्ट की केबल को कट करते हैं तब उस हालत में हमारे वेट का क्या होगा? जरा देखते हैं। ये मेरे पास लिफ्ट है, तो ये मेरे पास लिफ्ट है, इसमें वही पर्सन फिर से है, वही स्केल फिर से है,
लेकिन इस टाइम हमने लिफ्ट को कट किया। अच्छा, अगर लिफ्ट को कट करेंगे तो किधर जाएगा सर? नीचे जाएगा। अच्छा, नीचे जाएगा, क्यों जाएगा? क्योंकि इसको ग्रेविटी नीचे खींच रही है। अच्छा, जब ग्रेविटी खींचती है तो ऑब्जेक्ट के पास कौन सी एक्सेलरेशन होती है सर? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब ये लिफ्ट नीचे की तरफ आएगा लेकिन ये चलेगा विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। ठीक है ना? ये लिफ्ट नीचे की तरफ आएगा लेकिन चलेगा विद एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी। अब एफबीडी बनाओ इसका। सर इसकी तरफ mg, फिर से ऊपर की तरफ फॉर एग्जांपल नॉर्मल रिएक्शन, फिर से अब लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है, एफबीडी बनाएंगे तो mg पॉजिटिव क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है जी के डायरेक्शन में, माइनस n माइनस नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू m इंटू जी। देखो m इंटू जी, ये आपको समझ आ रहा होगा। हाँ, मास ऑफ द पर्सन जिसका आप एफबीडी बना रहे हो मल्टीप्लाइड बाय एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा, इस n को इधर लेके जाओ, mg को इधर लेके आओ, सो mg, ये mg इधर गया तो माइनस mg, ये माइनस n इधर गया तो प्लस n, तो नॉर्मल डायरेक्शन जीरो। ओहो, नॉर्मल डायरेक्शन जीरो आ गई। क्या नॉर्मल डायरेक्शन जीरो का मतलब ये है कि वेइंग स्केल दिखाएगी कि इस पर्सन का वेट ही नहीं है? तो वेट ना होने का मतलब क्या है? वेटलेसनेस। वेटलेसनेस, वेटलेसनेस का मतलब यह है कि जो आदमी है उसको लगेगा कि मैं गिर रहा हूं, उसको अनइजीनेस फील होगी कि उसको सपोर्ट ही नहीं मिल रहा है। देखो n इज इक्वल टू जीरो का मतलब क्या है कि नॉर्मल रिएक्शन ही नहीं है, उसको कोई सपोर्ट ही नहीं दे रहा है, तो उसको लगेगा कि मैं जैसे फ्लोट हो रहा हूं, और उसको हम वेटलेसनेस का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट्स है दैट कौन कौन सी सिचुएशन में अगर आप लिफ्ट में बैठे हो तो आपको क्या क्या लगेगा। हाँ, अगर लिफ्ट नीचे की तरफ आ रहा है लेकिन लारा कौन है? चेन नहीं बंधी हुई है, चेन इसको नीचे की तरफ नहीं ला रही है बल्कि ग्रेविटी ला रही है, तो इस इंसान को क्या लगेगा? पर्सन को लगेगा दैट मेरा वेट जीरो के बराबर है, और इसको हम नाम देते हैं वेटलेसनेस ऑफ द पर्सन, पर्सन का वेटलेसनेस। अच्छा, अगर कुछ और चीज होगा, देखो हमारे पास लिफ्ट है, ठीक है ना? सपोज हमारे पास लिफ्ट है, इसको हमने कट किया, फिर इसको ऐसे किया, मतलब ऐसे मारा, आप समझो। हमारे पास लिफ्ट है, नीचे की तरफ आ रहे, हमने चेन कट की, फिर उसको ऊपर से और कुछ फॉर एग्जांपल फोर्स एक्सर्ट किया और ये नीचे आया लेकिन विथ एन एक्सेलरेशन ग्रेटर देन एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, तब क्या होगा? विथ एन एक्सेलरेशन ग्रेटर देन एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी। लिफ्ट हमने कट किया, लिफ्ट नीचे की तरफ आ रहा है लेकिन ये जी एक्सेलरेशन से नहीं आ रहा है, ये आ रहा है विथ एक्सेलरेशन ग्रेटर देन जी, जी से ज्यादा एक्सेलरेशन से, या एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी 9.8 है तो ये फॉर एग्जांपल 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आ रहा है, ये 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से नीचे आ रहा है, तब उस हालत में क्या होगा? जरा देखते हैं उस हालत में क्या होगा। कब? जब आपके पास लिफ्ट तो आएगा नीचे लेकिन जी से नहीं चलेगा, फॉर एग्जांपल 2G से चलेगा, ये फॉर एग्जांपल 2G से चलेगा, ये फॉर एग्जांपल 5G से चलेगा, ये फॉर एग्जांपल 10G से चलेगा, कुछ भी व्हाटएवर, सो ये 2G से चलेगा नीचे की तरफ। अगर ये 2G की एक्सीलरेशन से नीचे की तरफ आ रहा है, तब जरा देखो mg माइनस n इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये आपको समझ आया होगा। mg नीचे की तरफ, n ऊपर की तरफ इज इक्वल टू मास, बॉडी का मास, पर्सन का मास इनटू एक्सेलरेशन कितनी? 2g, हमने अज्यूम किया। अच्छा, अगर हम mg माइनस n लिखे, mg माइनस n इज इक्वल टू 2mg, ये देखो 2mg, इसको इधर लेके आओ, mg माइनस 2mg इज इक्वल टू n। देखो इस n को इधर लेके गए तो 2mg को इधर लेके गए, 2mg में से 1mg कटेगा तो माइनस mg इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। ओहो, नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव मिली। सर नेगेटिव नॉर्मल रिएक्शन का क्या मतलब है? नेगेटिव नॉर्मल रिएक्शन का क्या मतलब है? हमने जीरो नॉर्मल रिएक्शन समझा कि कांटेक्ट नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन जीरो होने का मतलब है कि हमारा जो लिफ्ट है ये पर्सन को सपोर्ट नहीं दे रहा है उस सिचुएशन में जब ये नीचे की तरफ आ रहा है विद एक्सेलरेशन जी। बट नेगेटिव का क्या मतलब है? नेगेटिव का मतलब ये है कि ये अपोजिट में सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहता है। सर अपोजिट में मतलब सपोर्ट हमें इधर चाहिए लेकिन ये इधर सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहता है, मतलब ये पर्सन जो है ये ऊपर की तरफ मुंह होके इसके साथ टकराएगा, ऊपर की तरफ जाके इसके साथ टकराएगा, ऊपर की तरफ मुंह होके इसके साथ क्रैश हो जाएगा। तो ये कंडीशन होगी
अगर आपने लिफ्ट को नीचे उतारा है विथ एन एक्सेलरेशन ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर आपने लिफ्ट को नीचे की तरफ उतारा है विथ एन एक्सेलरेशन ग्रेटर देन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तब क्या होगा, जो पर्सन इसमें बैठा होगा वो नीचे के बजाय ऊपर की तरफ जाएगा और फ्लोर के साथ उसका सिर जो है वो कोलाइड हो जाएगा या टकराएगा। तो ये हमारे पास सिचुएशंस है, जिन सिचुएशंस में हमने देखा कुछ ऐसे। मैं इन सारे सिचुएशंस को कंबाइन करने वाला हूं। देखो बेटा, आपको याद होना चाहिए क्या हुआ। अगर लिफ्ट रेस्ट में है तो नॉर्मल कंडीशन है, अगर लिफ्ट रेस्ट में है तो नॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मल कंडीशन क्या है, रेस्ट सिचुएशन में हमारे पास n इज इक्वल टू mg होगा, मतलब जो एपरेंट वेट है, एपरेंट वेट वो बेटा एक्चुअल वेट के बराबर होगा, दैट्स इक्वल टू एक्चुअल वेट। अगर लिफ्ट एक्सेलरेट हो रहा है ऊपर की तरफ हो रहा है एक्सेलरेट, तब जो एपरेंट वेट आपको मिलने वाला है ये एपरेंट वेट ग्रेटर देन द एक्चुअल वेट होगा। ये आप समझ पा रहे हो, एक्चुअल वेट से ज्यादा होगा। और अगर लिफ्ट नीचे की तरफ आ रहा है तब आपका जो एपरेंट वेट होगा वो लेस देन एक्चुअल वेट होगा, अगर लिफ्ट G से नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब फ्री फॉल में है, G की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से आ रहा है, तब क्या होगा, तब हमारे पास जो एपरेंट वेट है, एपरेंट वेट वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। यानी कि पर्सन को क्या लगेगा, पर्सन को वेटलेसनेस फील होगी, ठीक है। और अगर आपका लिफ्ट नीचे आ रहा है ग्रेटर देन G से, ठीक है ना, तब पर्सन का जो एपरेंट नॉर्मल रिएक्शन जो है, नॉर्मल रिएक्शन वो नेगेटिव होगी, n इज नेगेटिव, नॉर्मल रिएक्शन नेगेटिव होगी, पर्सन विल मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन, पर्सन अपोजिट डायरेक्शन मूव करेगा, मतलब लिफ्ट नीचे की तरफ आ रही है, पर्सन ऊपर की तरफ जाएगा और उसके बाद लिफ्ट और एलिवेटर के टॉप से टकराएगा। सो पर्सन विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, पर्सन विल मूव इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो ये हमारे पास लिफ्ट के केसेस है जो आप एपरेंट वेट डिस्कस करते हो। अब मैं एक दो न्यूमेरिकल्स लेता हूं इस पे। एक सिचुएशन दी गई है दैट हमारे पास एक लिफ्ट है, ये हमारे पास एक एलिवेटर है, ठीक है ना, और इसमें हमने एक 6 kg मास को हैंग किया है, ये हमने 6 kg मास को हैंग किया है, 6 किलोग्राम, ठीक है ना, और लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हमें बताना है दैट व्हाट इज द टेंशन इन द स्प्रिंग में टेंशन कितना होगा। देखो आप इसको सिंपली यूज कर सकते हो, लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो हमें पता है फोर्स कितना होगा, नॉर्मल डायरेक्शन कितनी होती है, हम उस टाइम यूज करते हैं जो नेट फोर्स होता है, नेट फोर्स जो है दैट्स इक्वल टू mg प्लस ए, अभी हमने डिराइव किया mg प्लस ए। अगर आप इससे सेटिस्फाइड नहीं हो तो हम इसका एफबीडी बनाएंगे, देखो वही रिलेशन निकालो। देखो इस पे लगने वाला फोर्स नीचे की तरफ पहले होगा, सर इस पे लगने वाला फोर्स नीचे की तरफ mg होगा, तो mg का मतलब 6 into g होगा, 6g। अच्छा इसमें लिखेंगे कैलकुलेट द टेंशन इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग में टेंशन कैलकुलेट करना है इन द स्प्रिंग। तो ये लिफ्ट है ऊपर की तरफ जा रही है 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, 6 kg मास जो है वो लटका हुआ है स्प्रिंग से, तो आपको इसका टेंशन निकालना है कि इस पे कितना टेंशन एक्सर्ट हो रहा होगा, तो वो टेंशन हम निकालेंगे, हम इसका एफबीडी बनाने की कोशिश करेंगे। तो नीचे की तरफ इसको 6g जो है ग्रेविटी जो है वो खींचेगी, ऊपर की तरफ अवे फ्रॉम द मास टेंशन खींचेगा, कुछ ऐसे T टेंशन यहां पे है, ठीक है ना। अब देखो अब क्या होगा, अब लिफ्ट ऊपर की तरफ जा रही है तो इसका मतलब T पॉजिटिव होगा और 6g नेगेटिव होगा, ठीक है ना, T पॉजिटिव होगा और 6g नेगेटिव होगा। तो अगर मैं इसका एफबीडी बनाऊं तो मुझे ऐसे बनाना है T माइनस 6g इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन,
मास 6 है और एक्सेलरेशन a होगा, a हम जानते हैं कि वो 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर है, तो t माइनस 6g जो है वो 6 के बराबर होगा। आप देखो वो 6 के बराबर होगा, आप देख सकते हो। इंप्लाइज अगर हम निकालें t इज इक्वल टू ये 6g उधर लेके जाएंगे तो 6g प्लस 6। अगर हम g की वैल्यू 10 कंसीडर करें तो 60 प्लस 6 हो गया 66 आंसर होगा। t इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय g की वैल्यू 10 प्लस 6, तो ये होगा t इज इक्वल टू 66 न्यूटन, इसका आंसर होगा। अब इधर देखो डायरेक्टली आपको मिल जाएगा, देखो इसके बदले t लगा लो, सर t लगाया यहां पे, m के बदले 6 लगा लो, t इज इक्वल टू m के बदले 6, मास ऑफ द बॉडी 6 है, g के बदले 10 लगा लो, g के बदले 10 लगाया, a के बदले 1 लगाया, ये देखो a के बदले 1 लगाया, ये कितना बनेगा 6 10 60, हाँ ये हो गया 10 प्लस 1 हो गया 11, 11 इंटू 6 हो गया 66 न्यूटन। ये देखो सेम आंसर आ गया, ठीक है ना, क्योंकि हम जानते हैं जब लिफ्ट ऊपर की तरफ जाएगा तो जो ही ये ऊपर की तरफ जाएगा तो उस पे जो लगने वाला फोर्स होगा वो कितना होगा mg प्लस a, इस बॉडी पे लगने वाला फोर्स mg प्लस a होगा। नीचे की तरफ अगर आएगा तो लगने वाला फोर्स कितना होगा mg माइनस a। चाहे आप इस इक्वेशन को याद रखो या इसका एफबीडी यूज करो तो दोनों हालतों में आप इसका आंसर निकाल सकते हो। और एक क्वेश्चन में लेता हूं और इसके साथ ही हम इसका एंड करेंगे, तो ये इसके साथ एंड हो जाएगा। देखो हमें फिर से बताया कैलकुलेट द टेंशन इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग में बताओ टेंशन कितनी होगी, लेकिन सिचुएशन इस टाइम अलग से दी हुई है। देखो सिचुएशन क्या है, मैं आपको सिचुएशन दिखाना चाहता हूं। सिचुएशन कुछ ऐसे है, हमारे पास एक, अच्छा सेंटरिंग का टेंशन नहीं करेंगे, कुछ और करेंगे। देखो हम और क्या करेंगे, हाँ हमारे पास एक लिफ्ट है, ये हमारे पास एक लिफ्ट दिया हुआ है, दिस इज अ लिफ्ट, और इस लिफ्ट में एक पर्सन खड़ा है, ये हमारे पास एक पर्सन बैठा हुआ है इस पे, इसके नीचे स्केल दी हुई है, वेइंग स्केल दी हुई है, ये वेइंग स्केल है जिसपे बैठा हुआ है। अब इस लिफ्ट में एक धागा लटका हुआ है कुछ ऐसे पुली से, यहां पुली है, ठीक है, फिक्स्ड पुली है कुछ ऐसे, या किसी और ऊपर की तरफ, चलो ऊपर की तरफ फिक्स करते इसको, ये ऊपर की तरफ फिक्स्ड है, ये हमारे पास पुली है ऊपर की तरफ फिक्स्ड है, ठीक है ना। तो यहां से धागा लटका हुआ है, रस्सी लटकी हुई है, और ये रस्सी को एक फोर्स नीचे की तरफ एक्सर्ट कर रहा है, मतलब इसको खींच रहा है नीचे की तरफ, ठीक है ना। हमें बोला गया कि ये लिफ्ट जो है ये रेस्ट में है, मतलब एक्सेलरेशन 0 के बराबर है। आप बताओ जो व्हील स्केल है वो कितना वेट मेजर करेगी। तो हम क्या लिखेंगे यहां पे क्वेश्चन कुछ ऐसे होगा, व्हाट इज द वेट ऑफ द पर्सन का वेट कितना होगा, ऑफ द पर्सन, व्हाट इज द वेट ऑफ द पर्सन measured by the weighing machine। weighing machine कितना वेट मेजर करेगी पर्सन का, if the lift is stationary, if the lift is stationary, लिफ्ट रुका हुआ है और आपको बताना है कि ये कितना वेट मेजर करेगी। देखो हम कैसे देखेंगे, सर हमें तो लगता है कि ये सिंपली जब ये लिफ्ट रेस्ट में होती है तब m = mg के बराबर होता है। तो अगर इसका कुछ आप मास लेते हो, फॉर एग्जांपल इसका मास 50 kg देते हो, 50 kg देते हो सर, फिर तो ये सीधे होगा 50 × g, क्योंकि जब लिफ्ट रेस्ट में होती है तब हम जानते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन जो है वो सीधे mg के बराबर होती है, अपरेंट वेट ट्रू वेट के बराबर होता है। तो इसका मतलब यहां पे जो नॉर्मल रिएक्शन या वेट मेजर करेगी स्केल वो 50 मल्टीप्लाइड बाई 10 होनी चाहिए, मतलब 500 न्यूटन्स के बराबर होने चाहिए, लेकिन ये आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसने बेसिकली रस्सी को भी पकड़ के रखा है कुछ ऐसे, इसको रस्सी को पकड़ के है, तो इसकी वजह से यहां पे जो है नॉर्मल सिचुएशन यूज नहीं होगी n = mg। हमें क्या करना पड़ेगा, हम पहले देखेंगे इस पर्सन पे लगने वाले कितने फोर्स है, उसके बाद हम कॉन्सेप्ट दे देंगे आपको। देखो
इस पर्सन पे लगने वाला फोर्स नीचे की तरफ होगा mg। इसका मैं पर्सन का मास कैपिटल M लेता हूं या स्मॉल m लेता हूं, चलो स्मॉल m इंटू जी। ये पर्सन पे लगने वाला फोर्स होगा नीचे की तरफ, पर्सन पे लगने वाला फोर्स नीचे की तरफ ये होगा, ये ठीक है। हाँ, अब तो पर्सन पे लगने वाला फोर्स नीचे की तरफ ये होगा m इंटू जी, और ये नॉर्मल, ये इसको नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ देने वाला है, तो सर ये नॉर्मल रिएक्शन इसको ऊपर की तरफ देने वाला है, ये इसने इसको नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ दी। ये समझ आया? हाँ सर, ये इसने नॉर्मल रिएक्शन दी इसको। तो मैं इसकी बात कर रहा हूं। अब ये पर्सन धागे को नीचे की तरफ खींच रहा है, रस्सी को नीचे की तरफ खींच रहा है, मतलब पर्सन जो है रस्सी पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है नीचे की तरफ। लेकिन कौन एक्सर्ट कर रहा है? सर पर्सन एक्सर्ट कर रहा है। किस पे? सर रस्सी पे। हमें तो नहीं चाहिए, हम एफबीडी किसका बना रहे हैं? पर्सन का। तो हमें कौन से फोर्सेस लेने हैं? सर वो सारे फोर्सेस जो पर्सन पे एक्सर्ट हो रहा है। अच्छा, पर्सन पे कौन कौन सा फोर्स एक्सर्ट हो रहा है? सर पहले mg नीचे की तरफ, इस फ्लोर ने नॉर्मल डायरेक्शन पर्सन को दी तो ऊपर की तरफ, ये इस पे फोर्स एक्सर्ट कर रहा है नीचे की तरफ, ये एक्सर्ट कर रहा है नीचे की तरफ, तो वो फोर्स हम काउंट नहीं करने वाले। जब ये फोर्स इस पे एक्सर्ट करेगा नीचे की तरफ, वो नॉर्मल डायरेक्शन ऊपर की तरफ देगा इन द फॉर्म ऑफ टेंशन। आपने रस्सी को खींचा नीचे की तरफ, रस्सी ने आपको खींचा ऊपर की तरफ बाय टेंशन टी। उतने ही फोर्स से, जितने फोर्स से आपने रस्सी को नीचे की तरफ खींचा, उतने ही फोर्स से रस्सी ने आपको भी ऊपर की तरफ खींचा। मतलब सर यहां पे तो ऊपर की तरफ टेंशन होगा जो इस पे लग रहा होगा, इस पे लग रहा होगा। इसलिए हमने क्या कहा कि इस पर्सन पे लगने वाले 3 फोर्स होंगे। फिर से आप थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो। एक सर mg नीचे की तरफ, ठीक है ना सर, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन ये देगा इसको, ये इसको नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ देगा, है कि नहीं? नीचे की तरफ लगने वाला mg, इस पर्सन पे नीचे की तरफ लगने वाला mg होगा, ऊपर की तरफ ये फोर्स एक्सर्ट करेगा ये, तो ये ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन किसने दिया? सर लिफ्ट ने दिया। किसको दिया? सर पर्सन को दिया। अब पर्सन खुद रस्सी को खींच रहा है नीचे की तरफ, ठीक है ना, पर्सन खुद रस्सी को नीचे की तरफ खींच रहा है और रस्सी भी इसको टेंशन ऊपर की तरफ देगी, तो ये टेंशन इस पे लग रहा है। तो इस पे लगने वाले 3 फोर्स है, mg, t और n। चूंकि ये रेस्ट में है तो हम पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं करेंगे, इसलिए जो ऊपर लगने वाले फोर्स है वो नीचे लगने वाले फोर्स के बराबर होंगे। मतलब n प्लस t, ऊपर लगने वाले फोर्स अगर मैं एफबीडी बनाऊं, सर एफबीडी इसका ऐसे बनेगा, नीचे की तरफ mg, ये देखो नीचे की तरफ mg लगा, ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन है, ये ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन है जो इसने दी। अच्छा, ऊपर की तरफ ही इसने टेंशन क्रिएट किया, सर ये टेंशन क्रिएट किया। अब चूंकि एक्सेलरेशन 0 के बराबर है तो ऊपर वाले फोर्स और नीचे वाले फोर्स आपस में बराबर होंगे, तो ये n प्लस टी होगा। क्यों? क्योंकि ये सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो ये ऐड होंगे, इज इक्वल टू नीचे वाले फोर्स के बराबर होंगे, mg के बराबर होंगे। देखो ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब इक्वेशन सेकंड हम बनाएंगे, हम इसका एफबीडी बनाएंगे। किसका? लिफ्ट का एफबीडी। सर लिफ्ट का एफबीडी बनाने की क्या जरूरत है? इस पे ये नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ देगा, देखो फ्लोर ने पर्सन को नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ दी, पर्सन भी फ्लोर को नॉर्मल रिएक्शन उतनी ही देगा नीचे की तरफ। तो पहले लगने वाला फोर्स इस पे लिफ्ट पे नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द पर्सन ऑन द फ्लोर, पहला। सर बस इतना ही, और कुछ है क्या? हाँ और है, देखो और है, और भी है। ओह सॉरी, हाँ ठीक है, और भी है ना। क्या है सर? और एक चीज है कि ये टेंशन इधर है तो ये स्प्रिंग सेम है, देखो ये स्प्रिंग सेम है, तो इधर भी टेंशन टी ऊपर की तरफ होगा अवे फ्रॉम द बॉडी। ये स्प्रिंग एक है तो इधर टेंशन टी है तो इधर भी टेंशन टी होगा। सर इसका मतलब इस लिफ्ट पे ऊपर की तरफ टेंशन लगेगा क्या? हाँ बेटा, इस पे एक टेंशन भी ऊपर की तरफ लगेगा। क्या समझ आ रहा है आपको? हाँ सर ये तो समझ आया, ये तो समझ आया सर। हाँ, नीचे की तरफ n है, ऊपर की तरफ t है, क्योंकि यही दो फोर्स एक्सर्ट होंगे। पर्सन इसमें है तो पर्सन ने फ्लोर को प्रेस किया तो फ्लोर ने इसको नॉर्मल रिएक्शन n दी, पर्सन ने इसको नॉर्मल रिएक्शन नीचे की तरफ दी, सर वो ये n है, ठीक है ना।
अब ये इसने टेंशन इसको क्रिएट किया तो इसने भी ऊपर की तरफ टेंशन क्रिएट किया, ये ठीक है। तो अब देखो क्योंकि ये लिफ्ट भी किस में है, रेस्ट में है, तो इस पे सारे लगने वाले फोर्स ऊपर और नीचे की तरफ क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। एक और फोर्स आप भूल गए। सो सर इसका मास तो लिया ही नहीं, इसका भी ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ होगा। देखो इसका भी तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ होगा, एक फोर्स हम भूल रहे हैं। इसका जब ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ होगा, हाँ वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे की तरफ होगा, उसको हम कैपिटल mg का नाम देते हैं, ठीक है। और फॉर एग्जाम्पल लिफ्ट का मास इसका 50 रखा तो इसका फॉर एग्जाम्पल 20 रखते हैं, ये सर 20 kg इसका मास है, या 25 रखते हैं, चलो 25 kg इसका मास रखते हैं लिफ्ट का। तो इसका मतलब और एक फोर्स नीचे की तरफ होगा, वो mg होगा। और अब देखो बेटा ये बेसिकली रेस्ट में है, तो ऊपर वाले फोर्स और नीचे वाले फोर्स आपस में बैलेंस हो जाएंगे। दूसरी इक्वेशन बनाओ, T किसके बराबर होगा, इन दोनों के एडिशन के बराबर। सर n प्लस mg के बराबर होगा। देखो अच्छा इस n को इधर लेके जाओ क्योंकि उसके साथ हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं, mg के बराबर। देखो सेकंड इक्वेशन बनेगी, इसको इधर लाओ तो n प्लस टी इज इक्वल टू mg और t माइनस n इज इक्वल टू mg, कैपिटल mg, सॉरी कैपिटल mg होगा, हाँ कैपिटल mg होगा, ये कैपिटल mg होगा। तो हम लिखेंगे t, दिस इज t, फिर माइनस n इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू जी, तो कैपिटल M इंटू जी, ठीक है ना। अब देखो इनको एडिशन करेंगे, ये n और ये n कैंसिल हो गए, ये एक t और एक t हो गए, 2t इज इक्वल टू ये mg प्लस mg बनेगा। ये स्मॉल m कितना है बेटा, चलो mg प्लस mg लिखते हैं पहले, mg प्लस कैपिटल mg लिखते हैं, ठीक है। अब देखो 2t किसके बराबर होगा, 2t इज इक्वल टू ये m 50 है, ये 50 है और ये g 10 लेंगे प्लस वो 25 है और ये g कितना लेंगे, हाँ बोलो, हाँ ये g 10 लेंगे, ठीक है ना। तो 2t किसके बराबर मिलेगा, ये 500 हो गया, ये हो गया 250 तो 750, 2t इज इक्वल टू 750 न्यूटन। तो t हमें चाहिए वहां पे, क्यों t चाहिए, हमें नॉर्मल डायरेक्शन तो निकालनी है। नॉर्मल डायरेक्शन तब निकलेगी जब आपको t पता होगा, चाहे फिर इस रिलेशन से निकालो या इस रिलेशन से निकालो। चलो t की वैल्यू निकालो बेटा। तो सर t की वैल्यू तो निकलने वाली है कुछ ऐसे, t इज इक्वल टू सर t इज इक्वल टू 750 डिवाइडेड बाई 2 न्यूटन, इतना ये तो कितना आएगा सर, ये 2 3 जार 6 हो गया, 2 7 जार 14 हो गया और 2 5 जार 10 हो गया, 375, ठीक है। तो इतने न्यूटन्स जो है, इतने न्यूटन्स हमारे पास टेंशन होगा। तो ये 375 न्यूटन जो है आप इधर यूज करो या इधर यूज करो तो आपको नॉर्मल डायरेक्शन मिल जाएगी। चलो कहीं पे भी यूज कर सकते हो, चलो इधर यूज करते हैं, देखते हैं नॉर्मल डायरेक्शन कितना होगा, देखते हैं नॉर्मल डायरेक्शन कितना होगा। लेट अस सी नॉर्मल डायरेक्शन कितना होगा। सर n प्लस टी जो है, n प्लस टी आपको पता है वो mg के बराबर है। अब n इज इक्वल टू mg अपनी जगह पे, ये t इधर लेके जाएंगे तो माइनस टी बनेगा। सर नॉर्मल डायरेक्शन मिलेगा, m आपको पता है 50 है, g सर 10 है और ये 375 है, ठीक है। तो 500 में 375 निकाल दो, ये 500 माइनस 375 तो 225 मिलेगा, सॉरी 125 मिलेगा। सो n इज इक्वल टू 125 न्यूटन। ये हो गए 3 और 4 और 5, हाँ। तो 125 न्यूटन जो है इसका नॉर्मल रिएक्शन होगा, वेट होगा कितना, 125 न्यूटन इसका वेट होगा। अब देखो बेटा पहले कितना वेट होना चाहिए था, अगर इसने रस्सी को नहीं पकड़ा होता, अगर इसने रस्सी को नहीं पकड़ा होता तब जो वेट था वो कितना होना चाहिए था। सर उसका खुद का मास m 50 था, g हो गया 10 तो 500 था, है कि नहीं, mg 500 होना चाहिए था। लेकिन जब इसने रस्सी को पकड़ा तो कितना मिला, 125, ठीक है कि नहीं। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था, व्हाट इज द apparent weight of the person in the lift। अब हमारा इसके बाद जो टॉपिक आने वाला है, हम अब डिस्कस करेंगे व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। उसमें मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा और जिसमें न्यूमेरिकल्स वगैरह सारे होंगे उसके, और इसमें हमारा इंपल्स रह जाता है। तो देखते हैं अगर इंपल्स और कंजर्वेशन
मोमेंटम का एक ही वीडियो बनता है, तो नेक्स्ट वीडियो हम वो अपलोड करेंगे। और हमारा जो लॉज है ना, लॉज का जो है एक पोर्शन खत्म हो जाएगा और हम इसके बाद अब फ्रिक्शन पे जाएंगे। लॉज का दूसरा सब यूनिट है फ्रिक्शन, इसके बाद हम फ्रिक्शन पे जाएंगे। थैंक यू।